सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी महाराज अज दे इस अमृत बचन अंदर दृष्टमान दी नाशवानता और सब कुछ करन कराउण वाले प्रभु परमेश्वर वाहिगुरु जी रब जी उन्हां दी स्थिरता दा जिक्र कर रहे ने। कहन तो मुराद दृष्टमान मिथ है, सत केवल पार ब्रह्म परमेश्वर ही है। दृष्टमान खिन खिन बदल रहा है ते पार ब्रह्म परमेश्वर एक रस है। इस गल नूं समझाउण दे लई सतगुरां ने अज दे शलोक विच दो उदाहरणां दित्तियां ने। इस शलोक दे अर्थ ने ज्यों सुपना, सिर्फ पहला अखरी अर्थ ज्यों दा लफ्जी अर्थ है जिवें। सुपना दा अर्थ आपां सारे जानने खां कि रात नूं सुत्तिया होया इंसान नूं इहदियां बाहर मुखी जदों इंद्रे खामोश ने, वो अंतरमुखी चित बिरती जा अंदर पए हुए फुरने वो सुपने दा रूप धारण कर जांदे। पहला सिर्फ अखरी अर्थ करांगे, फिर आपां डिटेल नाल वाचने। इहदा हो गया ज्यों सुपना, जिवें सुपना। अगे शब्द है अर, पेखना। अर दा लफ्जी अर्थ है अते। उंज अर दा लफ्जी अर्थ दुश्मन भी आउंदा है, पर इत्थे अर दा अर्थ करांगे अते। पेखना दा अर्थ वैसे वेखना भी है, अखां नाल तकना। दूसरा पेखना सूझवान विद्वाना ने पेखना दा अर्थ तमाशा भी कीता है, बाजीगर दी खेड भी कीता है। इसे करके आम तौर ते शलोक दे अर्थ केवल सुपना सामने रख के कीते जांदे आ, पर साडे गुरमुख विद्वाना ने अर शब्द नूं नाल लै के ज्यों सुपना अर पेखना। अर शब्द कह रहा है कि पेखना और सुपना दोनों च अंतर है। जिवें सुपना अते पेखना, पेखना दा अर्थ मैं अर्ज कीती है कि अखां नाल देखण दे अर्थ भी ने। पेखना दा अर्थ बाजीगर दी मदारी वाले दी खेड भी है। जिवें बाणी च एक बचन हुंदा है, ऐसो ए संसार पेखना रहन ना कोऊ पई है रे। भगत कबीर साहिब जी महाराज। इत्थे पेखना दा लफ्जी अर्थ आपां करांगे जी मदारी दी खेड, बाजीगर दा तमाशा, नट नाटक अखारा शब्द वरतां। हजूर कहते ने जिवें सुपना और बाजीगर दी जां मदारी दी खेड है, ऐसे जग को जान। बस इसे तरह इस जग नूं जान, इस संसार नूं समझ। ज्यों सुपना और पेखना ऐसे जग को जान। ते अगे महाराज कहते इन मैं इन्हां विचों जिहड़ा सुपना और बाजीगर दी खेड है, इन मैं कछ साचो नहीं। तू देख रहा है, पर इस गल नूं चेते रखी, ना सुपना सत है ते ना बाजीगर दी खेड सत है। ज्यों सुपना और पेखना ऐसे जग को जान, इन मैं कछ साचो नहीं। इस विचों कोई सच नहीं। ते महाराज कहते क्यों? नानक बिन भगवान। ये तीसरी गल कही कि भगवान तो बिना, परमेश्वर तो बिना, मालिक तो बिना कुछ भी सत नहीं। बाकी इस तरह जिवें सुपना और एक तमाशे वाले ने अपना तमाशा रचिया। ये ने दे अखरी अर्थ। ते अखरी अर्थ मैं पिछा भी दो वारी कह चुका हाँ। असी आरंभ विच तां करने आ कि आपां नूं इस गल दा ज्ञान रहे कि जो असी अज विचार कर रहे हाँ
इस विचार का धुरा मरकज केंद्र की है। इत्थे सतगुरु ने बचन किया, सुपना और पेखना इस तरह जग नूं जान, इन्हां दोनां विचों कुछ भी सच नहीं भासदा, सच ए वे सत केवल पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान है। हुण इस दी विस्तार सहित व्याख्या है। हुण सुपना शब्द गुरु ग्रंथ साहिब विच बहुत बारी वरतिया गया है, गुरु साहिब जी ने भी वरतिया। उंज भारती दर्शन विच जिहड़ी साडी आत्मक पड़ाह ने, उन्हां नूं चार शब्दां विच चार अवस्थावां ने जी, जागृत, सुपन, सखोपत ते चौथी नूं तुरिया कहिंदे आ। सियाणे विद्वानां ने इहदे लई शब्द भी वरते, जागृत, सुपन, सखोपत, तुरिया, आत्म भूपत की ए पुरिया। आत्म भूपत अर्थ आत्मा जिहड़ा राजा है, इहदियां ए पुरियां ने, इहदे चार टिकाणे ने। ये मैं जो सतर बोली है गुरु ग्रंथ साहिब च नहीं। फिर मैं लफ्ज वरतना जागत, सुपन, सखोपत, तुरिया, आत्म भूपत की ए पुरिया। गुरु ग्रंथ साहिब विच इस चार तरह का जिक्र जरूर आया है। जिमें असीं एक पाठ करने, तीन व्यापै जगत को तुरिया पावै कोय। ये जिहड़ियां चार अवस्थावां ने। खैर आप अपने विषय ते रहांगे। हुण एक है भारती मत दर्शन अनुसार ये सुपना की है। दूसरा अजकल मनोविग्यानियां ने बहुत कुछ सुपने ते खोज की है। सुपना कई रूपों में गुरु ग्रंथ साहिब विच वरतिया गया। उदाहरण वजों कई तरह दी अवस्थावां लई वरतिया गया। मैं जिहड़ी बेनती कर लगा, सुपना, जागृत, सुपन, सखोपत ते तुरिया। हालां इस संबंधी थोड़े जिहे अर्थ करांगा। जागृत का अर्थ है कि जदों इंसान जागदा है, इहदी चित्त बिरती कह लो, ये बाहरमुखी जागदे हुए इंद्रियां राहीं प्रगट हो रही है। जागदा है तो इहदियां जिहड़ियां चित्त बिरतियां ने वो प्रगट हो रही ने जागदिया होइयां। उस तो बाद सुपन, इंसान सौ गया है। हुण जिहड़ियां चित्त बिरतियां जागदिया होइयां, जिवें समझण लई मैं अखां नाल कोई चीज़ देखनी चाहना, अंदर फुरना उठिया, बिरती उठी, मैं अखां नाल देख लिया, कन्नां नाल सुनना चाहना, जबान नाल बोलना चाहना, जां इंसान किते जाना चाहता है, उस जागदिया होया इस चित्त बिरती नूं दृष्टमान अंगां राहीं ये मान सकता है, प्रगट कर सकता है। ते सुपन अवस्था है कि जदों जागदा नहीं रहा, पर इहदे अंदर सुपने विच अंतरमुखी वो बिरती जिहड़ी काम करदी पई है। शरीर मंजे ते पिया है ते सुपने राहीं उस बिरती दे राहीं ये कदी मानदा, कदी भोग रहा, कदी रो रहा है। उस तो अगे सखोपत। फिर बेनती करा, जदों आदमी शरीरक तौर ते रज के गूढ़ी नींद विच पिया हुंदा है, उहदे लई सखोपत वरदे आ। ते गुरमुखो तुरिया अवस्था होवे जिथे बंदा तीन गुणा दी माया तो नरलेप हो के केवल पार ब्रह्म परमेश्वर भी जुड़िया है। मैं सीधे जे अर्थ कीते आ, कोई वेदांतक अर्थ नहीं जाते। गुरु ग्रंथ साहिब जी ने बख्शिश की कि इस सुपने के संबंध विच मैं अर्ज करा कि अजकल और खास करके सुपनियां के संबंध विच महान मनोविग्यानक सिगमंड फ्राइड ने इस संबंधी बहुत कुछ लिखिया। उस तो अगे भी बहुत खोज हुई। जिमें उन्होंने, मैं कोई ज़्यादा गुंजल नहीं पा रहा, सिर्फ कि वेखो पश्चिम इस सुपनिया बारे किवें सोच रहा है, पूर्व किवें। उंज असी ये प्रकरण नहीं साडा वैसे अज, सिर्फ एक बेनती सी कि सुपना वो कहिंदे आ जिहड़े साडा मन है। गुरबाणी दो ही मनदी है जी, एक मैला मन ते एक निर्मल मन। जदों मैला मन हुंदा है उदों वासना विच खचत हुंदा है, ते जदों मन निर्मल हुंदा है प्यारे, उदों बिल्कुल एकाग्रता ते रसमई अपने अंतर रस पुंजदा है। इनू थोड़ा जिहा समझण वास्ते आप जी असी जदों पाठ करने, कई बारी तुसी देखोगे इन्ना अंदर टिकिया हुंदा है, बिल्कुल शांत, ते ओही मन है, ओही शरीर है, ओही इंद्र है, ओही इंसान है। थोड़े चिर बाद जदों ये जांदा है ते सच्ची मुच्ची मैल नाल भरिया, अखां, कन, नक सब कुछ मलीनता।
तो मैं कहना इहनूं समझण वास्ते इक्को उदाहरण बड़ी सोहनी है। आ जमीन जिहड़ी है अपने धुरे ते घुम रही है। इक्को मन कदी मैला हुंदा है, कदी निर्मल हुंदा है। जदों जमीन अपने धुरे ते घुमदी होई जिहड़ा पासा सूरज दे सामने आ जाए उत्थे चानण हो जाता है, दूजे पासे हनेरा हो जाता है। जमीन इक्को ही है, सामने आ गया चानण, दूसरे पासे हनेरा है। सच ए वे जदों ये मनवा ये फुरने संकोच के शब्द दे सामने आउंदे आ ते शब्द की रोशनी विच इत्थे निर्मलता ही प्रकाश है। ते जदों सूरज तो पासा वड़दे आ ते चेते रखो अंदर उस वक्त हनेरा वापर जाता है। शब्द दे सन्मुख रहना ये चानण है, शब्द तो बेमुख हो जाना गुरमुखो ये अंधकार ये हनेरा है। निर्मल मन भी है ते मैला मन भी है। खैर वो कहते हैं भी जिहड़ा साडा मन है उन्होंने ये कई हिस्से दसे। उंज असी वरतने अचेत मन, सुचेत मन, अवचेत मन। उन्होंने कॉन्शियस, सब कॉन्शियस जां सुपर कॉन्शियस आदि शब्द वरते, अनकॉन्शियस। मैं आपनू बेनती करा सीधा समझण लई वो कहंदे ने कि जिहड़े बंदे दे अंदर ख्याल पै रहिंदे आ, फुरना कह लो, थाट शब्द वरती है। कई बारी इंसान इहो जिहा ख्याल बनांदा है, इहो जिहे फुरने बनांदा है जिहड़े पूरे नहीं हुंदे। वो पूरे नहीं हुंदे दृष्टमान विच, पर वो ख्याल वो फुरना बीज रूप हो के साडे मन दे विच धुर अंदर चला जाता है, जिन्हों अचेत मन कहने आ। उस दे अंदर वो ख्याल वो फुरना चला गया। किसी दिन जदों शब्द आवेगा आपां मन संबंधी भी गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी चो देखांगे, वो बीज रूप फुरना साडे अंदर चला गया तो वो फुरना कई कई साल पिया रहिंदा है। फिर की हुंदा है कि परमेश्वर की खेड, वो जिहड़ा फुरना साडे अचेत मन च पिया है कई सालां बाद वो सुपना बन के रात नूं सानूं दिसन लग पैंदा है। बंदा सवेरे उठ के कहंदा मैं तां सोचिया भी नहीं सी ते अज रात मैनूं सुपना आ गया। कई बारी अपने घर दे गए कोई बजुर्ग कई कई साल हो गए ने गया नूं, वो सुपने दे विच सानूं आके मिलदे आ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਐਵੇਂ नहीं मिल रहे, साडे तुर अंदर साडे माइंड विच। फिर बेनती करा सब कॉन्शियस माइंड विच ਜਿਹੜੇ बीज पै जाते आ गुरमुखो वो सुपना हो के बाहर निकलते आ। उंज वैसे सुपनिया की दुनिया बड़ी वखरी है। आपां सिर्फ लेना अज दे प्रकरण गुरु ग्रंथ साहिब विच इत्थे सुपने का अर्थ थोड़ चिरी है। इत्थे सुपने का अर्थ है हकीकत नहीं हो रहा। उंज मैं आपनूं बेनती करा गुरु ग्रंथ साहिब विच रूहानीयत दे जिहड़े सुपने ने उन्हां नूं बड़ा बड़ा सन्मान भी दिता गया। इत्थे सिर्फ सुपने का पक्ष है कि उन्हें हकीकत नहीं आना। उंज गुरु ग्रंथ साहिब विच जदों असीं पढ़ने बाबा जी कहंदे सुपने आया पी गया मैं जल भरिया रोए। गुरु नानक साहिब जी कहंदे प्रीतम सुपने च मिलिया। कबीर साहिब कहंदे कबीर सुपना हों बरड़ाए कै जे मुख निकसै राम ताके पग की पन ही मेरे तन को चाह। मैं बेनती करा उस सुपने का एक पक्ष है कि अपने महबूब नूं मिलना। इत्थे सुपने का अर्थ करांगे जिहड़ा एक रस नहीं। हुण सुपना कदी स्थिर है जी। एक रस फिर सुनो कि मान लो मैनूं सुपने च मेरे घर दे जा चुके बजुर्ग मिलते आ, पर जो कुछ मैं देखा कि वो एक रस बन के सवेरे मैनूं मिलेगा नहीं, वो दिसेगा। इत्थे सुपने का अर्थ है जिहड़ा बदल रहा है। इत्थे सुपने का अर्थ करांगे जिहड़ा थोड़ चिरा है। इत्थे सुपना का अर्थ करांगे जो मिथ है। ते अगला शब्द है पेखना, क्योंकि थोड़ी इन्हां दी व्याख्या जरूरी सी। असीं देखने एक मदारी वाला आउंदा है, वो आके जां बाजीगर बाजी पांदा है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, पर जो कुछ बाजीगर दिखा रहा है, जो कुछ सानू दिस रहा अखां नाल, हकीकत विच तां कुछ भी नहीं ना। इत्थे सतगुरु ने शब्द वरते है सुपना और बाजीगर दी खेड, तमाशे वाले दा तमाशा। ये एक रस सदा नहीं रहिंदे, ये मिथ ने, झूठ होने वाले ने, झूठ हुंदे आ। पर चेते रखी इस संसार विच एक करतार ऐसा है जिहड़ा ना सुपना है ते ना केवल तमाशा है, उन्हें सदा एक रस ही रहना है। वो केवल सुपना नहीं।
गुरु साहिब जी ने इत्थे थोड़ चिरता ते सदीवता इन्हां दोनां दा जिक्र कीता है, सुपना अते पेखना। सतगुरु गुरु गोबिंद साहिब दी बाणी और जितने अध्यात्मकवादी महापुरख ने वो इस गल ते जोर दे रहे आ कि जो कुछ आपां देखने पे ये सुपना है। एक बचन है गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज जी का, सोरठ राग का ही शब्द है। उत्थे सतगुरु ने एक सानू बड़ा वड्डा उत्साह भी दिता है। वो बचन है, रे नर ए साची जी धार। इस फिर बिनती सुनियो, रे नर ए इंसान, इस गल नूं तू अपने जेन विच चंगी तरह सच्ची धारण कर लै। रे नर ए साची जी धार, सगल जगत है जैसे सुपना, ज्यों सुपना अर पेखना। रे नर ए साची जी धार, सगल जगत है जैसे सुपना, बिनसत लगत ना बार। जिवें रात दा सुपना है इसे तरह जगत दा प्रगटावा है। सुपने दे टुटदियां भी देर कोई नहीं लगती, ते चेते रखिए इस जगत दे बिनसदियां भी कोई देर नहीं लगनी। हजूर ने कहा, रे नर ए साची जी धार, सगल जगत है जैसे सुपना, बिनसत लगत ना बार। इत्थे बार दा अर्थ देरी, बिनसत लगत ना बार। अगला बचन है, बारू भीत बनाई रच पच। बारू आपां समझने बालू रेता, गिल्ली रेत लैके उहदी कंध बना दित्ती। ये अगे सलोक भी आना जगत रचना बारे। बारू भीत बनाई रच पच, रेत दी कंध बना दित्ती, उच्चे पोचा फेर दिता। रहत नहीं दिन चार, उन्हें 4 दिन नहीं कढ़ने रेत दी कंध ने। तैसे ही ये सुख माया के, जिवें रेत दी कंध, मान लो गिल्ली कंध ते पोचा फेर दिता, रेत थोड़ी जी रुक जाएगी, पर वो सदा लई थोड़ी है। थोड़ी जी किरण दी, सूरज दी रोशनी, सूरज दी छेक पिया, जां हवा चली, उस रेत दी कंध ने वेखद्या वेखद्या जमीन ते वे जाना है। मेरे गुरु तेग बहादुर कहंदे आ, बंदिया इस जगत दी रचना रेत दी कंध ही, इन्हें बस इहदे जांदियां कोई देरी नहीं। रे नर ए साची जी धार, सगल जगत है जैसे सुपना, बिनसत लगत ना बार। बारू भीत बनाई रच पच, रहत नहीं दिन चार। तैसे ही ए सुख माया के उर्ज्यो कहाँ गवार। ओ मूर्खा, मूर्ख मना किथे उलझ गया है। ये 4 दिनां दी खेड, सुपन और रेत दी कंध। तैसे ही ए सुख माया के उर्ज्यो कहाँ गवार। अजू समझ, मैं अज तां शब्द लिया प्यारिओ, जेड़ी उम्र लंघ चुकी। आपां सारे घरां च बैठे आप सुन रहे हो, जेड़ा समा लंघ गया ਉਹਦੀ ਹੁਣ परवाह ना करिए। आने वाले दी कोई भरोसा नहीं, कोई यकीन नहीं कि की कुछ बनना है। सारी, मैं डरावा नहीं दे रहा, ये पूरी दी पूरी जिहड़ी ये धरती है, सच ये विदाने सियाने डॉक्टर साइंटिस्ट जो मर्जी कोई कही जाए, कल दे आने वाले भविख का कोई पता नहीं बंदे नाल की बनना है। पर बंदा अजे भी नहीं ना समझदा। मैं हैरान हुन्ना, चल देख के एक दुनियावी जी बात है कि इस मुल्क दी जां इस प्लैनेट दी त्रासदी है। एक पासे असी कह रहे हैं भुखमरी, बड़ा बुरा हाल, लोगों को रोटी नहीं मिलती। सच बहुत गिनती च नहीं मिलती, पर इंसान की बिरती किहड़ी उस गल नूं समझ रही है। इन्नी मुसीबत पै जाए तो वेख, तुहानूं सब नूं पता है कि इस विचों बचन का इक्को तरीका है भी दूरी बना के रखो। जिहड़ी सारे कह रहे हैं, ये कल्ला भारत नहीं कह रहा, सारी दुनिया कह रही है दूरी बना के रखो। दूजी गल सफाई करो तां आपां बच सकने, सारे कह रहे। पर जदों मैं देखा भी आ ठेके खुल्लण दी देर है, कादी दूरी, मैनूं अंज प्रतीत होया कि अजे लाइन विच लंघा है बंदा, इन्हें पीता भी नहीं, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਸ਼ਦਾਈ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪੀ ਲੈਣਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਕਿਊ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਕਤਾਰ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਕਰਕੇ, ਠੇਕਾ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੀ ਲੈਣਗੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਾਤਰਾ ਟੰਗ ਕੇ दारू ਪੀ ਲੈਂਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਭ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ।
ये उन्हां लई जिहड़े मनदे आ सतगुरु नूं। महाराज ने बड़ी बख्शिश की। मैं थोड़ा जिहा मेरी इच्छा सी भी इन्नी मुसीबत विच बंदा फिर भी नहीं समझदा पिया होए। ये आपां सारे कह रहे सन ना जी, जो कुछ होया है तुसीं देखियो, ये बंदे सारे बदल जाएंगे। टीवी कहते सन आ बदल जाएगा। महाराज गुरु तेग बहादुर कहता सवान पूज्यो भयो ना सोधो बहुत जतन मैं कीनो। कहते कुत्ते की पूंछ है छेती सीधी नहीं होंदी। मैं बाणी चो बेनती कर रहा। फिर ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ तो गुरु जी ने वरजिया, गुरु गोबिंद सिंह जी का एक बचन है, कहते मेरा प्यारा सिख होवे जिहड़ा आ 5 ऐब अपनी जिंदगी छड्ड दे। पुछया महाराज किहड़े? हजूर ने उत्थे कहा पर नारी, पहला पराया तन, दूजा जुआ, तीसरा असत। असत मीन झूठ। पर नारी जुआ असत 3 हो गए। पराया तन, जुआ खेडना, झूठ बोलना, चोरी आप समझ गए, किसी की वस्तु चुरानी। उंज चोरी दे अर्थ भी बड़े डूंगे ने। एक है फिजिकल तौर ते चोरी करनी हत्थां नाल, एक है फुरनिया नाल चोरी करी जानी। पराया तन, पराया तन। पर नारी जुआ असत, चोरी, मदरा, मदरा आप समझते हो नशा। पर नारी जुआ असत, फिर पराया तन, जुआ, झूठ, चोरी ते शराब पीना। पर नारी जुआ असत, चोरी, मदरा, जान, 5 ऐब जे जगत में तजे सो सिंह सुजान। मेरा सब तो सियाणा सिख होवे जिहड़ा इन्हां 5 ऐबां नूं छड्ड दे। ते जे बंदा मौत दे थाए साए थल्ले भी नहीं समझदा पिया अज, फिर प्यारिओ बस समझो रब ही राखा है। मैं एक सिर्फ उदाहरण होर दे के, गुरु ग्रंथ साहिब विच बड़े प्रमाण ने इस चीज़ दे। एक साडे विद्वान सन पंजाबी दे धनी राम जी चातरिक, उन्हां दी कविता मैं कई बारी पढ़ना हुन्ना, उन्हां दी रचनावली जदों, ते उन्हां ने इस संबंधी एक लिखिया शराब दे संबंध विच। ते शराब दा मतलब है शर आब, 2 चीज़ां ने। शर आब शरारत वाला पानी, जिन्हों पीण नाल बंदा शरारतां ही सुझदियां ने। हो सकता कई सज्जन पी के वेंदे होण मैनूं ते मन च की सोचणगे। धनी राम चातरिक ने लिखिया, वो कहंदा किक्कर दी चड़ेल सिर चढ़ के बंदिओ जिन बनावे। वो किक्कर पा के दारू कढ़दे सन, किक्कर दी सक पा के। इहदा जिक्र गुरु ग्रंथ साहिब विच, पर इहदा मतलब ये नहीं जे जिक्र कीता पीण वास्ते किहा। वो लिखते ने किक्कर दी चड़ेल सिर चढ़ के बंदिओ जिन बनावे, इज्जत अनक सेहत ते पैसा चारे बन्ने लावे। इज्जत अनक सेहत ते पैसा चारे बन्ने लावे, ऐसा अन्ना जफ्फा पावे मड़ियां तीक ना छड्डे। ऐना ऐसा अन्ना जफ्फा मारे मड़ियां तीक ना छड्डे। फिर भी शुक्र करो रब दा जे पिछलिया कोल ना आवे। कहते जेड़ा पींदा वो तो तुर गया। मैं खैर विषय तो थोड़ा जा निकलिया, तो मेरी इच्छा सी कि प्यारिओ चेते रखियो, सुचेत रहांगे तो तां इस बीमारी का मुकाबला कर सकांगे। तो जे आ काम जेडे लोग करते पे ये नाल तां चलो परमेश्वर कृपा करे, जिन्हें लाई वो कट्टेगा भी। मैं फिर अपने विषय तो दूर ना जावां। मैं बेनती आपनूं कर रहा सुपना कि उस विच मैं अर्ज जिहड़ी कर रहा सा, गुरु जी कहंदे ने अजू समझ कछ बिगड़ियो नाहिन। मैं कहना एदू वड्डा कोई तरवास दहेगा। कई बंदे ऐसे होंगे जिहड़े मन सोचणगे भी मैं इन्नी उम्र लंघ गई, हुण भाई जी रोज़ कहंदे ने बाणी बारे ना बण, हुण ते अगे सही जी, हुण ते अगे सही जी। ये रहन दिओ प्यारिओ। गुरमत गुरु ग्रंथ साहिब इन्ना पॉजिटिव सानू सोच दिंदा है। गुरु तां कहंदा ओ भलिया तेरी सारी जिंदगी बतीत हो गई होवे, एक साह रहिंदा होवे, एक साह सांभला हो सकदा है, एक साह तेरे सारे पापां नूं धो के रखदा है। अग दी चिंगारी नाल करोड़ां गट्ठां रूह दियां सड़ जांदियां ने, एक घड़ी दे सिमरन नाल करोड़ां जन्मां दे पाप सड़ जांदे आ। मैं अर्ज करांगा रे नर ए साची जी धार, सगल जगत है जैसे सुपना बिनसत लगत नी बार। बारू भीत बनाई रचपच ज्यों सुपना अरपेखन, बारू भीत बनाई रचपच रहत नहीं दिन चार। तैसे ही ये सुख माया के उर्जो कहाँ गवार। अजू समझ कछ बिगड़ियो नाहिन, भजले राम मुरार। गुरु तेग बहादुर कहते मेरी गल मानो, अज ही समझदा। अजू समझ कछ बिगड़ियो नाहिन, भजले राम मुरार। कहो नानक निज मत साधन को।
इस तुक नूं फिर सुनो। कहो नानक निज मत साधन को बहुवचन साधां दा गुरमुखां दा संतां दा। कहने गुरु तेग बहादुर कहते ने मेरा नहीं, जितने भी रूहानी पुरुष इस धरती ते होए ने उन्हां सारियां दी इक्को मत। याद रखियो मूर्खां दे ख्याल नहीं मिलदे हुंदे, सियाणियां दे ख्याल इक्को ही हुंदे आ। मैं सोचना हुन्ना कि गुरु ग्रंथ साहिब नूं असीं मत्था टेकने, चलो हुण घर घर ते गल ये पहुँच रही है, तो मैं आप नूं फिर बेनती करांगा गुरमुख महापुरख संत गुरसिख चंगे जीवन वाले देख के आपां सब दा सन्मान करिए, निंदिया दुश्मन दी भी ना करिए। उंज वैसे दुश्मन दा लफ्जी अर्थ वैरी आपां कर दिंदे आ, वैरी ते नहीं हुंदा इहदा अर्थ, चलो पर्यावाची जिहा शब्द बन गया। दुश्मन दा लफ्जी अर्थ है दूषित है मन जिसका, जिस बंदे दा अपना मन दूषित है, उहनूं दूजे दुश्मन दी की लोड़ है। पर मैं फिर भी बेनती करांगा कि गुरु साहिब जी ने साडे ते बख्शिश कीती। देखो एक मत गुरु तेग बहादुर कहंदे ने सारे संत बोल के कह रहे आ, ते हुण गुरु साहिब ने यह बख्शिश कीती जिहड़ी मैं अर्ज कर लगा कि गुरु ग्रंथ साहिब विच 15 भगत ने, भट्ट साहिबान जी ने, 6 गुरु साहिबान ने, गुरसिख ने। हालांकि कुछ भगत ऐसे ने जिहड़े शरीरक तौर ते एक दूजे नूं मिले ने, उन्हां दी बोली भी आपस च मेल नहीं खांदी। और परमात्मा लई, प्रभु लई, रब लई भी शब्द आपो अपने वरदे। एक पासे भगत जयदेव जी ने जिहड़े बंगाल विच रहण वाले ने, कलकत्ते तो अगे। दूजे पासे बाबा फरीद ने पाकपटन च बैठे, चलो दिल्ली तक गए, खांसी आदि, पर दोनों समकाली ने। बाबा फरीद साहब भगत जयदेव जी का जन्म 1170 का है, बाबे फरीद साहब का जन्म जदों असीं वेख सने 1173 का है। ये दोनों महापुरुष समकाली ने, इलाका दोनों का वखरा वखरा है, पर प्यारिओ याद रखियो इन्हां दी जिहड़ी शब्दावली वखरी वखरी, एक लहिंदी पंजाबी बोलदा, जुदा संस्कृति संस्कृत बोलदा। भगत जयदेव कहंदा परमाद पुरख मनोपमंग सत आद भाव रतन। बाबा फरीद कहंदा बोला शेख फरीद प्यारे अल्लाह लगे, ये तन होशी खाक निमाणी गोर करे। गुरु साहब कहंदे आ भावें कोई बंगाली च बोले, भावें कोई पंजाबी च बोले, भावें कोई सिंधी विच बोले, भावें कोई गुजराती विच बोले, भावें कोई मराठी विच बोले, भावें कोई उड़िया विच बोले, भावें कोई तेलुगु विच भावे बोले, भावें कोई तामिल विच बोले, पर एक गल चेते रखियो जबान दे अखर वख वख ने, पर जे सच की गल की जाएगी सारे सियाणियां दी मत इक्को ही होवेगी। भाखा वचक पर अंदर दी सुरत इक्को है। गुरु तेग बहादुर कहंदे नेर नर ये साची जी धार, सगल जगत है जैसे सुपना बिनसद लगत निबार। बारू पीत बनाई रचपच रहत नहीं दिन चार, तैसी ये सुख माया के उर्ज्यो कहाँ गवार। कहो नानक निज मत साधन को भाख्यो तोए पुकार। कहंदे मेरी जिंदगी का तजर्बा ही, मैं तेनों संतां गुरमुखां महापुरखां दे रूहानी तौर ते जगियां हुई आत्मावां, जागियां हुई आत्मावां, मैं उन्हां दा मत दसना वा कि यह सुपना और पेखना है। मैं फिर बेनती करा इनू थोड़ा जिहा अर्थां नूं अपनी जिंदगी ते टुका ले। ये सदा चिर नहीं इक्को जिहा, एक रस नहीं, ना सुपना ते ना बाजीगर दी खेड। देखो गुरु साहब ने एक बचन भी किया, गुरु नानक साहब का बचन है, तो मेरा ख्याल है बड़ा सौखा है। जेडे इस अवस्था तक लंघ चुके ने वो सोचणगे अज बैठ के मैं भी आप विच असीं देखांगे वो सुपना बन चुका है, वो सदैव नहीं। जदों बंदा वरदा उदों सदैव कहंदा है। ये बचन है 10 बाल तन 20 रवण 30 का सुंदर कहावै, 40 पुर होए 85 पग खिसे, 60 का बुढ़ेपा आवे, 70 का मतहीन, 80 का व्यवहार न पावे, 90 का सिंहासनी, मूल न जाने आप बल। महाराज कहंदे टंडोलम ढूंढम डिठ में नानक जग धूवें का धौल खाल। चलो अर्थ जेडे बाणी पढ़ते उन्होंने समझ पाएगी। तो मैनू इस गल की प्रसन्नता है
कि जिस दिन की विचार शुरू की है काफ़ी संगत जिहड़ी वो बाणी भी पढ़ रही है तो अर्थ बोध वाले पासे भी तुरन का यतन कर रहे। तो ये गल याद रखियो, जिहड़ी गल अज समझ नहीं पैंदी, ज्यों ज्यों गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी पढ़ोगे ना तुर अंदरों बाणी इहो जिहा रस देगी कि आप खुद मुहारे बाणी पढ़द्या कहोगे इहदा भाव की है। ये खजाना बड़ा वड्डा है। हजूर ने जिहड़ा शब्द वरत्या भी किवें एक रस नहीं। हुण इहदे विच मैं अर्थ कर लगा 10 बाल तन जन्म तो लैके 10 साल की उम्र वो स्थिर रही है जी, वो सुपना नहीं। आज जिन्ने असी इस उम्र च लंघ रहे हैं साडे बीते हुए दिन सुपना ने सी कदी पर थिर नहीं। इनू फिर सुनियो, अज संसार दिस रहा है पर थिर नहीं। इस तरह स्थिर नहीं जिमें साडा बचपन 10 साल का लंघिया वो चला गया, वो स्थिर नहीं। 10 बाल तन 20 रवण, रवण दा अर्थ हुंदा रमना, भोग वल रुचि वधनी, कामुक बिरती खोनी। कहते 10 साल तक बंदा बचपन विच निकल गया, 20 साल के पड़ाव तक पहुंचिया एदियां कामुक बिरतियां वधी गईयां। तीसरा का सुंदर कहाव है। हुण 30 साल की उम्र च पूरा जोर लगता मैं सब तो सोहना लगा, सारे मैनू शरीरिक तौर पर बंदा जिता चलो ये सुहापन भी तो एक व्यापार है ना। महाराज कहते 10 बाल तन 20 रवन, 30 का सुंदर कहावै, 40 पुर होए। पुर होए फारसी, पुर दर ते मुकम्मल हो गया। कहते 30 साल तो बाद 40 साल तक पहुँच के बस बंदिया जिहड़ा जोर जिहड़ी ताकत जो कुछ आना सी ना हुण पूरा हो चुका है। हुण डॉक्टर भी कहते हैं ना जदों दवाई लैन जाओ उम्र कितनी पुछदे कहते 40 तो लंघ गया, कहता हुण नमक ते मिठा घट कर दे। याद रखो बाबा जी ने बाणी च कहा 40 ते आ काम पूरा हो गया। 10 बाल तन 20 रवन, 30 का सुंदर कहावै, 40 पुर होए, 85 पग खिसै। हुण 50 साल की उम्र हो गई, जदों 50 साल तो टप्पिया हुण पैर खिसकन लग गया किधर मौत वाल। जिवें आपां देखने सूरज चढ़दा है ना जी ते दोपहर तक चढ़ाई है ते दोपहर तो बाद जिन्नी देर तक अस्त नहीं हुंदा टाइम तो उन्ना कोई लगता है ना। आपां दोपहर तो बाद कहने जिन्ना समा चढ़न ते लगा उन्ना उतरन ते लगा, पर दोपहर तो बाद जो उतरदा उदों पग खिस रहा। शिव कुमार बटालवी ने एक जगह लिखिया सी, चढ़िया सी जो सूरज उस डुबना सी जरूर, कोई झूठ कह रहा कि पच्छम ने मारिया। मैं बेनती करा ये पग खिसदा 40 पुर होए, 85 पग खिसे, 60 के बुढ़े पाव है। 60 साल की उम्र बुढ़ेपे ने घेर लिया। 70 का मतहीन, चेते रखियो ये ओदे लई व्याख्या की जा रही है जिन्हें हकीकत नूं नहीं जानिया, पर जिन्हां दे अंदर सुरत कायम होवे प्यारिओ वो धन धन गुरु अमरदास जिन्हां दा कल पुरब सी, मैं जिक्र नहीं कर सकिया, खिमा करियो। वो इस उम्र च 72 साल की उम्र च भी गागर चुक के कहता गुरमुख बुढ़े कदे नहीं जिन्हां अंतर सुरत गया। महाराज कहते 70 का मतहीन, 80 का व्यवहार ना पावे। हुण 80 साल की उम्र कोई काम नहीं कर सकता। 90 का सेज आसनी, 90 साल की उम्र मंजी ते लेट गया। जिथों बचपन शुरू होया उत्थे बुढ़ेपा आ गया। जम्मिया सी उदों भी मंजे ते मरन लग्या फिर मंजे ते। जम्मिया सी ते माँ बाप मल मूत्र सांभदे सन ते मरन लगे है। जां पुत्तर धियां ने, खुशकिस्मत ने जिन्हां दे पुत्तर धियां नहीं ते विचारे बिरध आश्रम च ने। 90 का सेजासनी, मूल न जाने अप बल, टंडोलम ढूंढम डिठ में, नानक जग धुएं का धौल कर। कहंदे ने भलिया जेड़ा ये जो तू देख रहा है ये इस तरह जिवें सच्ची मुच्ची धूं दे घर बने ने, धवल महल महल माड़ियां, जिवें धुआं सानू भुलेखा पांदा भी महल है। सतगुरु कहंदा बस बंदिया तेरी जिंदगी इस तरह जिवें धुएं दा एक पहाड़ है। इत्थे सतगुरु ने कहा ज्यों सुपना अर पेखना। इनू चलो समझण लई श्रीमान भाई साहब भाई गुरदास साहब जी उन्हां दी रचना विचों मैं स्थिर ते थोड़ चिरी जिहड़ी खेड है, सुपना और तमाशा, ये थोड़ चिरा है, स्थिर नहीं। उन्हां दा एक बचन हुंदा है, हर चंदौरी देख के कर दे परवासा। अर्थ मैं कर देना,
थल विच तपन भट्ठियां क्यों लह प्यासा, सोहना राज कमाईऐ कर भोग बलासा, छाया बिरख ना रहे थिर पूजै क्यों आसा। भाई साहब कहते ने बाजीगर दी खेड ज्यों सब कूड़ तमाशा, ज्यों सुपना अर पेखना। बाजीगर दी खेड ज्यों सब कूड़ तमाशा। इहदे अर्थ मैं तां करना हुन्ना क्योंकि कोई ऐसे भी सज्जन हो रहे जिन्ना कदी गुरमत दा ये साए नहीं पढ़ी बाणी। भाई साहब कहते ने खर चंदौरी देख के करदे परवासा। गुरु ग्रंथ साहिब च गंधर्बा नगरी ते खर चंदौरी दा जिक्र बड़ी बारी आया। हर चंदौरी असल च जदों असीं देखने हिंदू इतिहास नाल जुड़ी कोई घटना है। मैं थोड़ा जा वेरवा दे दियां। ये खरी चंद राजे का जिक्र है कि जदों ये पुण्य करके इन्नी तपस्या त्याग करके इन्हें परमात्मा नूं कहा भी मैं अपनी नगरी समेत स्वर्ग नूं जाना है। इस करके मैं कह रहा क्योंकि गंधर्बा नगरी खरी हर चंदौरी ये बड़ी बड़ी बाणी विच दा जिक्र आया ते पर ओदी व्याख्या तो आनी बहुत जरूरी है ना। हर चंदौरी देख के करदे परिभाषा। हरी चंद जेड़े ने उन्होंने कहा मैं अपनी प्रजा समेत स्वर्ग नूं जाना है। कहंदे ने इन्हां दी पुण्य दान इन्हां दा त्याग देख के असीस मिल गई। जदों ये जा रहे सन रस्ते विच नारद मुनि मिल गया। उन्हें मतलब जी इन्हां नूं गलबात करके अपनी सिफत करवा ली। फिर बेनती सुनो, नारद जी ने अपनी सिफत करा ली। हुण कहंदे ने जो वो घटना, क्योंकि आपां जदों गुरु ग्रंथ साहिब दा पाठ करांगे साडी ये मुश्किल ये कहवे कि असी उस चीज़ नूं खोलदे नहीं, क्योंकि असी देखने आ की कुछ लोग सुनना चाहते आ, किवें सुन के सानू वाह 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 करनगे। आ गल कीती किते नाराज़ ना हो जाण। सच्ची ए वे इस नाराज़गी विच ही गुरु ग्रंथ साहिब दा सोखा स नहीं होया पिया। हुण हर चंदौरी है वो नारद मुनि जी ने सिफत करा ली अपनी, वो स्वर्ग तो थल्ले सट्टिया गया। कहते ने जदों थल्ले नगरी समेत डिग रहे ने उन्होंने अपने कीते दा पश्चाताप किया। चलो वो उत्थे अटक गए तो उन्होंने कहते ने गंधर्बा नगरी। चलो गंधर्बा नगरी वरत्या जाता है। हर चंदौरी उन्होंने कहा जाता है कि जिहड़ी सानू भुलेखा पांदी है जिवें नगर है पर सच वो नहीं, वो हकीकत नहीं। इत्थे भाई साहब कहते ने जिवें खरी चंद दी नगरी का जिक्र किया जाता है पर कदी कोई रह के थोड़ा आया। हर चंदौरी देख के करदे परवासा, वो स्थिर नहीं, उच कोई रहिंदा भी नहीं। हर चंदौरी देख के करदे परवासा, थल विच तपन भट्ठियां क्यों लहे प्यासा। भुलेखा है तेरा सच नहीं, क्योंकि अपना विषय सुपना और पेखना चिर स्थाई नहीं। थल विच तपन भट्ठियां। हुण जून का मई जून के महीने जदों आपां रेतले इलाके जाइए जां आपां सड़क उत्ते तुरदे होइए, आप जी देखोगे किन्नी दूर तो दोपहरे इंज लगता है जिवें चमकदा होया पानी साडे वल आ रहा है। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब ने मृग तृष्णा कहा है। वो अंज लगता है जिवें रेत तो पानी का एक छल पानी साडे वल तुरिया आ रहा है। पर गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं ये भी संसार की खेड की तरह ही, ये पानी चमकदी हुई रेत पासदा जरूर है पर यह पानी नहीं, ये सिर्फ अंदरों अग निकलती पई रेत दो। हर चंदौरी देख के करदे परवासा, हरी चंद की नगरी का जिक्र है पर हकीकत में नहीं। मारूथल विच चमकदी रेत पानी लगती है पर हकीकत विच पानी नहीं। हर चंदौरी देख के करदे परवासा, थल भी तपन भट्ठियां क्यों लह प्यासा। सोहने राज कमाईए, इत्थे सोने दा अर्थ करांगे सुपना। सुपने विच बंदा राजा बन गया तो जदों बाहर अखां खोलदियां वो टुट्टी मंजी ते पिया हुंदा जिथे दिहाड़ी करके रात नूं लम्मा पिया। सोहना राज कमाईया कर भोग बिलासा, छाया बिरख ना रहे थिर। रुख दी छां कदी एक थां स्थिर रही है जी। आप जी देखो खिन खिन बदलती पई। छाया बिरख ना रहे थिर पूजै क्यों आसा। अगे फिर भाई साहब कहंदे आ ये संसारी बाजीगर दी खेड जो सब कूड़ तमाशा। ये बाजीगर दी खेड है, ये इस हकीकत नहीं। जे हकीकत होवे सदा थिर ना रहे। मैं इस करके बेनती की जी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ये गल समझाते पे आ कि ये सुपना है, ये बाजीगर दी खेड है, ये स्थिर नहीं।
ते कल्ला मैनू नहीं क्या, तुहानू नहीं क्या, ऐसे जग को जान के, ते जग का अर्थ केवल प्लैनेट नहीं। फिर बेनती सुनो, जो सुपना और पेखना ऐसे जग को जान। जग का अर्थ असी चलो वर्ल्ड कह दें, वर्ल्ड वाइड सारा संसार, असी निक्के जिहे धरती के टुकड़े नूं कही जाने वर्ल्ड। वो नहीं प्यारिओ, ठीक है शब्द वरत लीए मन नूं समझाउण लई। उंज सूझवान कहिंदे आ कि जिस धरती ते असी दमगजे मारने पे ना, रब दी रची कोई रचना विच, परमात्मा दी रची कोई सारे खंडां ब्रह्मंडां विच साडी इस धरती दी इन्नी को हस्ती है जिवें समुंदर दे बीच या समुंदर दे किनारे पे कोई रेत दे एक निक्के जे किणके दी हस्ती है। आपां उहदी रचना दी मैं गल कर रहा, उहदी रचना सामने साडी इन्नी हस्ती है, ते पता नहीं क्यों एवें अंदर फुलिया बैठा है। महाराज सच्चे पातशाह कहंदे आ कि सुपना और पेखना ये स्थिर नहीं, इन्हें सदीव काल नहीं रहना, ये थोड़ चिरी खेड है। इसे करके गुरु ग्रंथ साहब ने ये संबंधी विच सानू समझाया, जग जीवन ऐसा सुपने जैसा, जग जीवन ऐसा सुपने जैसा, जीवन सुपन समानक। जिन्हों मना तू कह रहे हैं ये जिंदगी सुपने की तरह है, ये थोड़ चिरी है। फिर मैं बेनती करा इनू समझण लई उदाहरण कई बारी देना। गुरु सिर्फ साडे सुपने नू तोड़दा है। मिथ्या भरम अर सुपन मनोरथ सत पदार्थ जाने, भगत नामदेव जी। मिथ्या जिहड़ा झूठ सी, भरम दा अर्थ जिन्हें भुलेखा पाया। महाराज कहंदे नू सत मैं समझ लिया। मिथ्या भरम अर सुपन मनोरथ सत पदार्थ जानिया, सुकृत मनसा गुरु उपदेशी जागत ही मन मानिया। सुपने नू सच समझिया, गुरु ने अपने शब्द नाल सुपने नू तोड़ दिता। महाराज ने कहा नहीं ये सच नहीं, सुपने सेती चित मूर्ख लाया। मूर्खताई है जिहदे विच तू चित ला के बैठा। गुरु सुपने नू तोड़ के हकीकत नाल जोड़ दे। मैं जदों ये पढ़ रहा सा, पेखना हुण बाजीगर है, मदारी वाला खेड पांदा है। बस आ गल थोड़ी समझण वाली है कि सुपना चेतना ला, बाजीगर दी खेड नू वेख जरूर, पर चित अपना बाजीगर ना ला के रखी। बाग भगत जी ने क्या कह, रविदास बाजी जग पाई, बाजीगर स्यों मोए प्रीत बनाई। इस नुकते नू सुनियो, खेड बाजीगर ने राज दिती। मदारी वाला आया, पहला आउंदे हुंदे सन, बेचारा बंसरी बजाया, डमरू बजाया, लोग इकट्ठे हो गए। फिर वो विखांदा सी अपनी कला, कदी कपड़े कढ़दा, कदी वो बर्तन कढ़दा सी, कई बारी रेडियो कढ़ के गाने भी ला दिंदा सी, कई बारी न्याणिਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਚੋਂ पैसे वो डब्बे 'ਚ छणकदे हुंदे सन। ਜਦੋਂ घंटा खेड कर लैंदा सी ना, फिर ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ कि खेड वालिओ, खे वेखण वालिओ, कोई टका, कोई चवानी ठियानी रुपया मैनू दे के जाओ। तो जे अगला पुछ लै भी तू तो न्याणिਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ भी सिक्के कढ़दा पिया सैं, वो हस के कहंदा सी तुहानू भुलेखा पाया, जो कोई दिखाया वो हकीकत नहीं। पर याद रखियो, जो दिखाया वो हकीकत नहीं, पर खेड पाण वाला तो हकीकत है ना। बाजीगर खेड वेले भी है, खेड निबड़न तो बाद भी है। थोड़ा जा समझण लई, खेड सदा चिर नहीं, पर खेड पाण वाला सदीवी है। जिवें सतगुरु ने कहा, मैं हुणे शब्द पढ़िया कि कह रविदास बाजी जग पाई, बाजीगर स्यों मोए प्रीत बनाई। कहन लगे बाजी उन्हें पाई, पर मेरा संबंध ज़्यादा बाजी नाल नहीं, मैं उस बाजीगर नाल रिश्ता बनाता जिहड़ा खेड तो पहला भी सी ते खेड तो बाद भी। इसे करके गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा, मैं हूँ परम पुरख को दासा, देखण आयो जगत तमाशा। मैं तो तमाशे की खेड देखण वास्ते आया, पर मेरा संबंध उस बाजीगर नाल है। इसे नूं गुरु साहब ने क्या, बाजीगर जैसे बाजी पाई, नाना रूप भेक दिखलाई, सांग उतार थम्यो पासारा। उन्हें खेड रची, जदों सब कुछ समेट दिता, सांग उतार थम्यो पासारा, तब एको एकंकारा, सिर्फ एक है। मैं बेनती करा, जदों समझ पै जाए सुपना टुटे, उदों रब दी बख्शिश है। हकीकत तो बंदा जानू हुंदा है।
चलो मैं उन्होंने महान विद्वान का जिक्र मस्कीन साहब का मैं अक्सर जिक्र करना हूँ, क्योंकि बड़ी वड्डी देन सी उन्हों की सिख पंथ ते इस दुनिया विच कदी सारे लोग किसी नाल सहमत नहीं होए। रब सब नूं रिजक दिंदा, सारे रब नाल किहड़े हाँ चाह मिला के राजी ने, कई तो मनते ही नहीं उन्होंने। वो जो शुरुआत कथा की उन्होंने लैक्चर छपे, उन्होंने एक बड़ी सोहनी घटना दी सी सुपने उत्ते। वो बोले सन जोर ना जीवन मरण है जोर। उन्होंने जिक्र किया सी कि उजैन का राजा नाम नहीं दिता। मैं अज इनू इस करके कोट कर रहा क्योंकि इस दे अर्थ कर लई कि जदों गुरु हकीकत तो जाणू करांदा है, ये भी सच जे जदों सुपना टुटदा है बंदा दुखी भी बड़ा हुंदा है, चाहे जागन रात का टुटे ते भावें संसार का टुटे। कहते राजा सी, ਉਹਦਾ इक्को एक बेटा ते बड़ा लायक बच्चा, वो बीमार हो गया। दवा दारू हकीमा वैदा ने बड़ा यत्न किया, जिन्नी वो दवाई करन त्यों त्यों वो बच्चा जिहड़ा है उन्होंने कोई आराम ना आवे, उहदी मर्ज वधी गई। फिर बहुत ज़्यादा जदों अखीरले दिनां ते आ गया, समझ लो उस वक्त राजा भी उदास, वो रोवे बहुत, रानी भी रोवे, इक्को एक बच्चा सी। कहंदे ने राजा रो रहा सी, बच्चे दी मंजी कोल बैठा, रोंदिया रोंदिया उन्होंने नींद आ गई, बड़ी गूढ़ी नींद आई। वो नींद भी सौ गया। वाहिगुरू नींद विच उन्हें सुपना आया। जदों गहरी नींद भी सुता होया सुपना चलिया ते सुपने विच ओहदा जन्म, वो राजा है, ओहदे 6 पुत्र ने, ओहदियां राणियां ने, वो अपने पुत्रां दे अगे नूहां, अगे पोते पोतियां, उन्हां विच बैठा है। वो सुपने विच उस परिवार विच सुख मान रहा है। वो सुता सी, बच्चे दी मंजी नाल उन्हें अपना सिर रखा, इस तरह पिया है। अचनचेत उच्ची सारी राणी ने ढा मारी, रोण की आवाज़ आई। राजे दियां अखां खुलियां, उन्हें अपने बच्चे वाल देखिया, राणी वाल देखिया। राणी रो रही सी, कुरला रही सी, कह रही सी बच्चे की मौत हो गई। राजा हसन लग पिया, बड़ा हसिया, राणी वाल देख के हसिया, बच्चे वाल देख के हसिया। राणी ने समझिया, वो डर गई भी ये मैंटली तौर पर दिमागी तौर पर सट वज गई, किते ये हस रहा है, दिमागी संतुलता नहीं गवाच गया। उन्हें बांह पकड़ के क्या पति देव पुत्र की मौत हो गई। वो फिर हस पिया। उन्हें क्या हसदे क्यों, तुसी ठीक हो? कहन लगे असल च अज सुपना टुटा, हकीकत का पता लगा, हसिया ता। पुछदी जी क्यों? कहंदा अज जदों मैं सुता सा, गहरी नींद विच मैनूं सुपना आया, मेरे 6 पुत्र ने, मेरे पोते ने, मेरिया राणियां ने, मेरा राज भाग है, मैं उन्हां च बैठा आनंद मान रहा सा। तू उच्ची सारी रोन करके तेरी चीख सुनी, मेरिया अखां खुलियां, हसिया मैं इस करके मैं परमात्मा, मैं उन्हां 6 नूं रोवां कि इस एक नूं रोवां। कहंदा हसिया इस हकीकत तो हाँ, वो सुत्तियां दा सुपना सी, ये एक मेरा पुत्र जागदियां दा सुपना है, पर खैण दोनों सुपने ही, वो भी थिर नहीं ते ये भी थिर नहीं। मैं एक बेनती करा, एक सिर्फ घटना लई मन नूं समझाउण लई, जो कोई लंघ चुका सुपना है। इस करके गुरु जी ने अज कहा, ज्यों सुपना अर पेखना, जिमें जा रात दा सुत्तियां सुपना ते जिमें बाजीगर दी खेड है, ऐसे जग को जान। इस जगत नूं, इस संसार नूं इस तरह जान, इनमें कच साचो नहीं, सुपना भी सच नहीं और खेड भी सच नहीं। खेड भी मिथ ते सुपना भी मिथ। पर मैं आपनों एक बेनती की, गुरु तेग बहादुर साहब जी इस बरीकी नूं समझियो, इनमें कच साचो नहीं। पर यह नहीं कहा भी उदासीनता पैदा कर दी, फिर की करिए। महाराज कहते नानक बिन भगवान, एक परमात्मा तो बिना, एक परमेश्वर तो बिना
एक रब तो बिना कुछ भी थिर नहीं, बाकी सब अस्थिरता है। ते सब तो वड्डी गल इवे, गुरु तेग बहादुर साहब कहते साधो रचना राम बनाई, एक बिन सै एक अस्त्र मन अचरज लखियो ना जाई। एक दी अर्थी लैके जाते आ ते दूजा शमशान घाट तो बाद पुछी जाता अजकल बिजनस किस तरह है। महाराज गुरु तेग बहादुर कहते वेखो रब दी अचरज खेड, एक सड़दा पिया दूजा रहन दियां गल्लां कर रहा। साधो रचना राम बनाई, एक बिन सै एक अस्त्र मन अचरज लखियो ना जाई। स्थिर की है जिस दिन आपां सतगुरु सब दा भला करन सुख वरताए, जिस दिन इत्थे पहुँचांगे नाम रहो साधु रहो रहो गुरु गोबिंद, ये स्थिर है। नाम रहेगा, गुरु रहेगा, परमात्मा है, परमात्मा का नाम जपण वाला थिर है। नाम रहो साधु रहो रहो गुरु गोबिंद, कहो नानक ए जगत में किन जपियो गुरमंत। गुरु साहब दे थोड़े दर्शन असी करिए। सुपना रूप ते स्थिर। महाराज का एक वचन है गुरु नानक साहब जी का, ना देव दान वा नरा, ना सिद्ध साध गा धरा। फिर सुनियो, ना देव दान वा नरा, ना सिद्ध साध का धरा, अस्त एक दिगर कोई, एक तुई एक तुई। देवते नहीं रहणगे, दैंत भी नहीं रहणगे। महाराज कहते चला जाना सब ने। ना देव दान वा नरा, ना इंसान थिर है, ना सिद्ध सात का धरा, ना साधना करने वाले, ना साधना करके पहुंचे हुए। ना देव दान वा नरा, ना सिद्ध साध का धरा, अस्त एक दिगर कोई, एक कोई स्थिर है, बाकी कोई नहीं। इनमें कह साचो नहीं नानक बिन भगवान, अस्त एक दिगर कोई, एक तुई सिर्फ तू ही स्थिर है। ऐसे करके गुरु जी ने क्या, ना सूर सस मंडलो, आ सूरज नहीं रहेगा, चंद्रमा नहीं रहेगा, जिन्हें आ ब्रह्मांड खंड ने, जिन्हें ये सौर परिवार ने, किसे नहीं रहना। ना सूर सस मंडलो, ना सपत दीप न जलो, जिन्ने जजीरे ने, जिन्ने टापू ने, जिन्ना पानी है, कुछ भी नहीं रहना। महाराज कहना सूर सस मंडलो, ना सपत दीप न जलो, अन्न पानी थिर ना कोई नहीं रहेगा। एक तू ही परमात्मा, सिर्फ एक तू रहेगा। तेरी सदीबता है। ना दादे देहांद आदमी, ना सपत जेर चिमी। मालका ना जज रहणगे, ना मुजरम रहणगे, कुछ भी नहीं। इसे करके गुरु जी ने बाणी विच कहा कि मुकाम तिस नूं आखीए स्थिर होवे, जिन्हें कदी खत्म नहीं होना। मुकाम तिस नूं आखीए जिस सिस ना होवी लेख, आसमान धरती चलसी, मुकाम उही एक। दिन रब चल है, दिन जरा सूरज भी जा रहा है, इन्हें बिनसना है। चंद्रमा रात जड़ा आंदा वो भी जा रहा है। दिन रब चलै, निस सस चलै, तार का लख पलोए। लखां तारे जड़े दिसदे ने भी जाणगे, तार का लख पलोए। मुकाम उही एक है, नानका सच बगोए। सदैव रहने वाला केवल एक परमेश्वर है। सतगुरां ने इत्थे बख्शिश कीती, ज्यों सुपना अर पेखना। जिवें सुपना राता ते जिवें बाजीगर दी खेड। एक है ऐसे जग को जान। इस तरह तू जगत नू समझ, इस तरह तू संसार नू समझ। इनमें कच साचो नहीं, ना सुपना ना तमाशा, इस थिर ने कुछ भी सच्चा नहीं। ते महाराज कहते नानक बिन भगवान, एक परमेश्वर है जिहड़ा सुपने पैदा करता है। सुपना सच नहीं, पर देखने वाला साखी रूप है। तमाशा सच नहीं, तमाशे रचने वाला सच है। सतगुरु कहते इनमें का साचो नहीं, नानक बिन भगवान, एक भगवान तो बिना, एक परमेश्वर तो बिना कुछ भी स्थिर नहीं। सतगुरु कृपा करे। इन्नियां को बेनतियां आप जी स्वीकार करियो। आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप घरां च